हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो जाओ तैयार, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और हमारी तरफ से भी आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30+ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से संबंधित रहेंगे। और दोस्तों, ये जो पेपर है इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों हाँ, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर 25+ क्लासेज हो चुकी हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच मौर्यन किंग मेंटेन्ड रिलेशन विद फॉरेन पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी राजाओं के साथ पहली बार संबंध निभाए थे। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। उन्होंने सेल्यूकस की बेटी से विवाह करा था। अगला जो प्रश्न है, द टू इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर द गुप्ता स्कल्पचर वर। गुप्त मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। दोस्तों, जो गुप्त मूर्तिकला थी उसके जो दो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो मथुरा और सारनाथ थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेलेस्टियल गॉड इन वैदिक पीरियड। निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? तो दोस्तों, जो इंद्र थे वो वैदिक काल में दिव्य देवता नहीं थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इंद्र। अगला प्रश्न है, हु इज नॉन इन हिस्ट्री एज द दरवेश किंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिंपल हैबिट्स। दोस्तों, इतिहास में अपनी सरल आदतों के कारण दरवेश राजा के नाम से नसरुद्दीन को जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अगला प्रश्न है, द एसेंस ऑफ गुरु नानक आइडियाज इज टू बी फाउंड इन द। गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों, जो गुरु नानक के विचारों का जो सार है वो जापाजी में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जापाजी। अगला प्रश्न है, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्लाज टैक्टिक्स इन वार आफ्टर शिवाजी इज कंसिडर्ड टू बी। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। तो दोस्तों, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग बाजीराव प्रथम ने करा था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी ये शिवाजी ने जो मलिक अंबर था उसके सबसे पहले मलिक अंबर ने इसका प्रयोग किया था और उसी के ऊपर ये आधारित थी। अगला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंदु लेखा। इंदु लेखा के आपको बताना है कि ऑथर कौन है। तो दोस्तों, इंदु लेखा के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो हैं चंद्र मेनन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुई? तो दोस्तों, जो भारतीय संघ है वो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुई। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी दोस्तों वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और नंद मोहन ने करी थी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो दोस्तों, जो यूरोप महाद्वीप था तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन। दोस्तों, जो प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म है वो अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित हैं? तो दोस्तों, अल नीनो से जो प्रभावित हवाएं हैं वो है मानसून। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपने कमेंट करके बताना है जो एल नीनो है ये गर्म करंट है या फिर ठंडा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों, इस ऑप्शन में से जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। बाकी कार्बन और जो मीथेन है ये है ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला जो प्रश्न है, सखालिन द्वीप किसका एक भाग है? तो दोस्तों, जो सखालिन द्वीप है वो रशिया का एक भाग है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, रशिया। अगला प्रश्न है, द नाथुला पास इज सिचुएटेड इन। नाथुला दर्रा जो है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश के सिक्किम राज्य में है। तो इसका ऑप्शन भारत के सिक्किम राज्य में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, गुजरात राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, गुजरात।
और दोस्तों जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पर्णपाती वन। अगला जो प्रश्न है, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज फाउंड इन, बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है। तो दोस्तों बहुत उच्च तीव्रता वाली जो सिंचाई है वो गंगा यमुना दोआब में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कोराडी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? तो दोस्तों जो कोराडी तापीय परियोजना है वह महाराष्ट्र को विद्युत आपूर्ति करती है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, द फोर्स ड्यू टू ए मैग्नेट इज, चुंबकीय बल होता है। तो दोस्तों जो चुंबकीय बल होता है वो एक वेरिएबल फोर्स होती है, यानी कि चल बल होता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगला जो प्रश्न है, द पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम इन, भेदन शक्ति किसमें सबसे ज़्यादा है? दोस्तों जो भेदन शक्ति होती है वो गामा किरणों में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, गामा किरणें। अगला जो प्रश्न है, द लाइन वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट द स्काई इज नोन एज, वह रेखा जहाँ पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है, तो दोस्तों उसे क्षितिज कहा जाता है, यानी कि होरिजन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है? तो दोस्तों लोहे के संरक्षण के लिए जिंक की पतली परत लगाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आपने गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ, खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत हैं? तो दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, विटामिन सी। और दोस्तों जो विटामिन सी है उसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला जो प्रश्न है, द प्रेजिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द, राष्ट्रपति डैश डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार रहते हैं? तो दोस्तों जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार रहते हैं। अगर यहाँ पूछा जाता कि कलेक्टिवली जो मंत्री परिषद होती है तो इसका आंसर लोकसभा होना था, लेकिन अभी जो व्यक्तिगत रूप से पूछा है तो इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग, तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ, राज्य और संवर्ती सूचियां आती हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रथम स्तर दोस्तों जिला परिषद आता है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा ग्राम सभा आता है। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग विच प्लान फॉर नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड, तो दोस्तों जो नाबार्ड था वो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।